हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम के लिए जो लिंक है वो एक्टिव कर दिया गया है। तो उसमें टर्म 1, टर्म 2 इसके अलावा जो प्री बोर्ड है या फिर टेस्ट 1, टेस्ट 2 है उनके जो मार्क्स हैं वो भी अपलोड किए जाने हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि आप उनके जो मार्क्स हैं वो कहाँ पे जाके, किस लिंक पे जाके और कैसे अपलोड करने हैं। कौन-कौन से जो मार्क्स हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है या प्री बोर्ड है या टर्म 1, टर्म 2 जो भी है, वो आपने कैसे अपलोड और कितने मार्क्स में से अपलोड करने हैं। क्योंकि जो स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं वो अगर मैं मंथली टेस्ट की बात करूँ तो वो 20 मार्क्स के होते हैं या फिर अगर प्री बोर्ड की बात करूँ तो वो 70 या 80 नंबर के होते हैं। बट पोर्टल पर जो मार्क्स हैं वो अलग हैं। तो कैसे और किन मार्क्स में से आपने जो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो फिल करने हैं, वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो स्कूल लॉगिन है वो कर लेना है। तो यहाँ पे स्कूल में जाके आपने अपना स्कूल लॉगिन करना है। तो यहाँ पे जो भी आपका 8 सेशन है, जैसे 2025-26 सेशन है, इसको सिलेक्ट करना है और अपना आईडी पासवर्ड जो है वो फिल कर लेना है। तो आईडी पासवर्ड फिल करने के बाद आपको अपना जो पोर्टल है इस तरह से देखने को मिलेगा डैशबोर्ड। तो पंजाब स्कूल एजुकेशन के इस पेज पर काफ़ी सारे लिंक आपको देखने को मिलेंगे। तो स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम का जो लिंक है वो एग्ज़ामिनेशन पोर्टल इस लिंक में इस मेनू में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ामिनेशन पोर्टल, कट लिस्ट है, एडमिट कार्ड भी यहीं है। जो सीनियर सेकेंडरी के इलेक्टिव सब्जेक्ट के मार्क्स थे वो अपलोड हो चुके हैं। तो इसमें अब नेक्स्ट जो लिंक है वो है मार्क्स एंट्री फॉर स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम। तो हमें इस लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो हमें शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं और जिनके मार्क्स फिल करने हैं उनका जो डाटा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक लिंक मिलेगा, यहाँ पे स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम पैनल फॉर मैट्रिक। तो इस लिंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रक्शन है स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम के जो मार्क्स फिल करने के लिए, इसके लिए क्या लास्ट डेट है और किस तरह से मार्क्स फिल करने हैं, वो सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के टर्म परीक्षा के अंक और प्री बोर्ड पे जो सब्जेक्ट वाइज़ अंक बोर्ड पर अपलोड करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जितने भी स्कूल्स हैं उनको 1 फरवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक का जो टाइम है वो दिया गया है मार्क्स को अपलोड करने के लिए। अगर समय पर अपलोड नहीं किए जाएँगे तो जो फ़ाइन है वो लग सकता है स्कूल को। तो अभी हमें यहाँ पे जो मार्क्स अपलोड करने के लिए सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको ऑल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है अगर नहीं शो होते हैं तो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल सबमिशन स्टेटस जो है वो पेंडिंग है अभी, लास्ट डेट 25 फरवरी 2026 है। तो इस तरह से नीचे आपको सभी स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो दिख जाएगी। तो इस तरह से आप 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के जो स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम है वो फिल करेंगे। तो उसके बाद आपने व्यू एंड एंटर मार्क्स बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, ड्राइंग, पंजाबी भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, टर्म सितंबर एग्ज़ाम है और प्री बोर्ड एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे जो मार्क्स अपलोड किए जाएँगे, 4 जो मार्क्स हैं वो अंक जो हैं वो अपलोड किए जाएँगे टेस्ट 1 के, टेस्ट 2 के, सितंबर एग्ज़ाम के और प्री बोर्ड एग्ज़ाम के। तो जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है वो हो चुका है, उसके भी जो नंबर है वो अपलोड किए जाएँगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेस्ट 1 है उसके आपको 10 में से नंबर फिल करने हैं। इसी तरह टेस्ट 2 में भी 10 में से फिल करने हैं और टर्म 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है वो 40 में से फिल करने हैं। चाहे वो 80 मार्क्स का था, चाहे वो 50 मार्क्स का था, तो उसको एवरेज निकाल के आपने 40 में से जो मार्क्स हैं वो अपलोड यहाँ पे करने हैं। इसी तरह से प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी जो हैं उनके मार्क्स जो हैं वो भी यहाँ पे 40 में से ही आपने अपलोड करने हैं। तो जैसे ही आप कोई सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करते जाना है।
तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू है, यहाँ से ही आपको जो मार्क्स है वो फिल करते जाना है। तो इस तरह से मार्क्स सारे फिल करने के बाद आपने यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट की जो डिटेल है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि प्लीज़ एंटर ऑब्टेन मार्क्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स और ग्रेटर देन 0। अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट है, अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो उसके सामने ए लिखा जाएगा, और अगर किसी स्टूडेंट का ये कैंसल आता है तो यहाँ पे सी लिखा जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दी गई है, एब्सेंट की भी और कैंसल की भी। तो इसी में से ड्रॉप डाउन मेनू से ही आपने सारे जो मार्क्स हैं वो फिल करने हैं, और एब्सेंट या कैंसिल जो है यहाँ से सिलेक्ट करके करना है और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। और ये सारा डाटा फिल करने के बाद आपको फाइनल सबमिट जो है वो कर देना है। तो यहाँ से आप इसको फाइनल रफ प्रिंट निकाल सकते हैं। तो अगर सारा डाटा करेक्ट है तो ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक हियर टू फाइनल सबमिट। तो यहाँ पर आपने फाइनल सबमिट जो है वो कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका जो डाटा है वो लॉक हो जाएगा, उसमें बाद में कोई भी चेंजेस नहीं होगी। तो ये था सारा प्रोसेस कि आप स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम को कैसे अपलोड करेंगे, कैसे फिल करेंगे। 10th और 12th दोनों क्लासेस के लिए है। तो इस तरह से आपके जो मार्क्स हैं वो फिल किए जाएँगे। इसी तरह से 8वीं कक्षा का भी जो प्री बोर्ड है उसका जो पोर्टल है वो अलग होगा। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस रहने वाला है। सभी में एग्ज़ामिनेशन पोर्टल में जाके आपको मार्क्स एंट्री फॉर स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से जो भी आपकी क्लास है, जैसे यहाँ पे मैट्रिक शो हो रही है, इसी तरह यहाँ पे 12th शो हो जाएगी। इसी तरह से अगर मिडल का लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे मिडल की ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगी। तो चलिए, आज की ये हमारी वीडियो थी। अगर सही इन्फॉर्मेशन लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।